जो है बेरोजगार घूम रहे हो भैया? जब से लॉकडाउन लगा है। जब से लॉकडाउन लगा है आपको जो है क्या तनख्वाह मिल रही थी पहले? वैसे जब काम भी कर रहे थे आप तो मेरी भी 10-12 10 मुश्किल से 10,000 हैं। तो क्या इससे में आपका गुजारा हो जाएगा? समय पर कहाँ होगा? कितना कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 20 20 होनी चाहिए कम से कम है। तो आप जो 1 साल से खाली बैठे हुए हैं, आपके साथ में और कितने लोग हैं ऐसे जो खाली बैठे हुए हैं? कई बंदे हैं। कई बंदे होंगे। आप कितने दिन से कंपनी के चक्कर काट रहे हो? कंपनी का तो मुझे महीना भर हो गया है। महीना भर हो गया? तो हिसाब लगाओ, देखो आप 1 साल से आप खाली बैठे हो, महीने भर से चक्कर पे लगा रहे हो, फिर भी कहीं आपको जो है जॉब नहीं मिली है। चलो ठीक है, चलो मैं आपका जो है ये पोस्ट डाल सकता हूँ? ठीक है। ये हाय फ्रेंड, ये हमारे मित्र हैं मदन भाई। तो आप वहाँ आपको इनसे मिला रहे हैं। तो ये आपकी सैलरी, अपनी सैलरी का आपको बताएंगे। मदन भाई आप कहाँ जॉब करते हैं अभी? ये इधर ही करता हूँ सुटकुल में। अच्छा, तो आपकी सैलरी क्या है मदन भाई इस समय? इस टाइम ऐसे ही है, 10,500 के करीब है। तो क्या आपका इतने में गुजारा हो पाता है? सर नहीं हो पाएगा, इतने में क्या हो पाएगा, महंगाई बहुत है। 10,000 तो बहुत कम है। आज से 10 साल पहले थी 10,000 और फिलहाल अभी भी 10 ही चल रही है। अच्छा। इतने में घर का खर्चा भी नहीं चलता। तो आप घर पे क्या भेज पाते हैं वैसे? घर पे हम बस वही राशन का खर्चा भेज पाते हैं, 4,000 5,000। बाकी किराए भाड़े में जहाँ रूम रेंट और अपना जो खाने पीने का उसमें चला जाता है। दुकान का बहुत महंगा है। आपका जो है क्या रूम रेंट कितना है अभी? 2,000 रुपये रूम रेंट है। तो जैसे कि आप देखो, आप सुन रहे हैं कि 2,000 रुपये भाई साहब का रूम रेंट है, और ये फिर भी 2 लोग रहते हैं साथ में। हाँ। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि 2,000 वो भी देता होगा, 2 वो भी देता है। तो 4,000 रुपये रूम रेंट हो गया इनका। तो इनका इसलिए बच जाता है। अब जो आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता है तो क्या उसका पैसा बच पाएगा? आप सोचिए ज़रा। तो मदन भाई आप जो है घर पे वैसे पैसा भेजते, घर वाले तो कहते होंगे ना कि आप मेरे लिए ये चीज़ लेकर आओ, बच्चे तो बोलते होंगे ये चीज़ लाओ वो चीज़ लाओ, बच्चों के है अरमान नहीं? तो बहुत होते हैं पर उनको पूरा नहीं कर पाते ना। सोचते हैं कि करें, हमारे फिलहाल अपना तो वही है कि वैसा किसी तरह का खर्चा नहीं है फालतू वालतू का। और मतलब जो आजकल तो खाना पीना जो है आप ढंग से कर लेते हो इस पैसे में? क्या ढंग से क्या हो पाएगा, हम जो चाहेंगे वो हम नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं ना? 2 टाइम की दाल रोटी और बस चाय। अच्छा, तो आपको आपके अनुसार उसे कितनी सैलरी होनी चाहिए हमारी अभी? फिलहाल तो इस जमाने के टाइम पे जो महंगाई के दौर पे 20,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। कम से कम 20,000 होनी चाहिए हैं? जब ही कर पाए। तो आप मेरी वीडियो को देखोगे तो आप कितने लोगों को शेयर करोगे इसे? सर हम शेयर तो बहुत कर देंगे। अब जितनी जो जनता है ये जो इस दौर से गुजर रही है 10,000 वाले मामले से, तो सबको शेयर करेंगे ना। उनको चाहे वो करोड़ लोग होंगे उनको भी करेंगे। चलो ठीक है मदन भाई, ठीक है। तो भाई साहब आपका नाम क्या है वैसे? संजीव कुमार सर मेरा नाम। संजीव कुमार है। तो भाई साहब आप कौन सी कहाँ कंपनी में करते हैं? सिटकुल में करते हैं शायद आप भी, है नहीं? नहीं करता हूँ। तो वैसे आपकी सैलरी क्या होगी इस समय? सर अभी मेरी 9,000 दे रहा है। अभी आपने क्या किया हुआ भैया वैसे? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी आपको 9,000 सैलरी है? दे रहा है। तो आपका क्या इरादा है वैसे, क्या सैलरी चाहते हैं आप? ज़्यादा क्या सर, इतने में मेरा क्या हो पाएगा। मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो आपके साथ में जो है वैसे हाई स्कूल इंटर वाले भी करते होंगे जॉब, उनकी भी सैलरी ये होगी? ये सेम है। तो मतलब यह है कि ना आजकल पढ़ाई का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। महत्व नहीं हुआ हमारे यहाँ। जॉब करने का अलग बराबरी का तरीका हो गया बिल्कुल, और शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं रहा है कि आप कुछ भी डिप्लोमा कर लो, डिग्री कर लो हासिल, लेकिन सैलरी वही मिल पा रही है जितनी हमारी कोचिंग की फीस नहीं हो पा रही है। तो डिग्री से क्या फ़ायदा हमारा? बिल्कुल सही बात है। तो ये बताइए आप, जैसे आपका कमरे का किराया क्या जाता होगा? सर मेरा किराया तो 2,000 रुपये जाता है इसमें। अच्छा, आप साथ में रहते हैं या अकेले रहते हैं अभी? साथ में रहते हैं दोस्त के। अच्छा, तो वो भी किराया देता होगा अलग से? अच्छा, तो खाने पीने का भी आ जाता होगा? हाँ, खाने का भी आ जाता है थोड़ा बहुत। तो फिर महीने में घर कुछ भेज पाते हो क्या आप लोग? महीने में क्या सर, वो खाने खर्चा के लिए 2-3 हज़ार रुपये बरसाते हैं। ओनली मेरी पढ़ाई चलती है उसके लिए होता है। घर वालों से क्या, यहाँ पे मजबूर पड़े हैं क्योंकि कुछ तो कुछ करना ही शिक्षा के मामले में। आगे नहीं जाएंगे तो बिल्कुल रोड पे ही आ जाएंगे वैसे भी। तो आगे आप जैसे पढ़ रहे हैं ना अभी, तो आगे भी यही होना है फिर? तो यही होना है नहीं, पढ़ने के बाद भी यही होना है और ना पढ़ने के बाद भी यही होना है। यही होना है तो। चलो भाई साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये भाई साहब हमारे ये भी हैं। भाई साहब आप भाई साहब आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम राजकुमार है। तो भाई साहब आप जॉब कहाँ करते हैं? मैं हिंदुस्तान जिंक में करता हूँ। अच्छा, तो भाई साहब आपकी सैलरी क्या है इस समय? इसमें मेरी सैलरी 10,000 कुछ रुपए है। अच्छा, तो आप इतने में संतुष्ट हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसमें अपना ही खर्चा नहीं हो पाता, घर से भी पैसा भेजना पड़ता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। नहीं हो पाते है ना? नहीं हो पाता। कमरे का किराया कितना जाता होगा हमारा लगभग? हमारा कम से कम ऐसे जाता है 1,800 रुपये। 1,800 रुपये। तो साथ में रहते होंगे तो दूसरा वो भी किराया देता होगा अपना, एक जने का 1,800 जाता है ना ये? हाँ।
तो आप घर पे कुछ भेज पाते हैं क्या? अरे बड़े मुश्किलों से बहुत रोक टोक के अपना मुंह मार के भेजना पड़ता है। तो आप मतलब खाना पीना भी ढंग से नहीं कर पाते इतने में, है नहीं? यस सर बिल्कुल। तो आप ये आप बताइए कि वैसे आपको सैलरी कितनी होनी चाहिए हमारी इस दौर पे, महंगाई के दौर पे हमारी सैलरी लगभग कितनी होनी चाहिए वैसे? महंगाई के दौर से तो हमारी कम से कम नॉर्मली 17-18 हज़ार के समथिंग होना चाहिए। 18,000 के समथिंग होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए। चलो भाई साहब, आपके मिलके बहुत खुशी हुई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है भाई। आपका नाम क्या है? महिपाल। आप वैसे जॉब कहाँ करते हैं सर अभी? अच्छा, क्या सैलरी है आपकी? 8-9 हज़ार है। तो उतने में आपका खर्चा चल जाता है क्या घर का? बिल्कुल नहीं चल पाता होगा ना? बच्चे, छोटे बच्चे भी होंगे? बच्चे का 3-4 बच्चे हैं। 3-4 बच्चे हैं? तो बताओ आप, तो उनका खर्चा कैसे चलता होगा बताओ, है इतने में? बिल्कुल नहीं चल पाता है। कमरे का किराया कितना जाता है? 1500 रुपये। 1500 रुपये। और फिर खाने पीने का हो गया, तो घर भी भेजना पड़ता होगा पैसा, है नहीं? और मम्मी पापा को भी देना पड़ता है आज की डेट में, है सभी चीज़ देखना पड़ता है। तो हम जब अपने लिए नहीं कर पा रहे तो माँ बाप के लिए क्या कर पाएंगे हम, है नहीं? तो अच्छा, तो आपको आपके अनुसार वैसे हमारी सैलरी क्या होनी चाहिए आज की डेट में? 15,000 होनी चाहिए। आपने पढ़ाई कितनी की है? हाई स्कूल किया है? कम से कम 15,000 सैलरी हमारी होनी चाहिए, है नहीं? तो देखा भाई साहब आपने, सभी लोग के यही मत है कि भैया कम से कम 20,000 तक हमारी सैलरी होनी चाहिए। लेकिन आज महंगाई के दौर में जो है हमें कितना मिलता है पैसा? 9,000 रुपया, 10,000 रुपया। तो क्या हम इतने में पूरा कर पाएंगे? अब सोचने वाली बात है भाई। युवाओं से मेरा निवेदन है कि भाई अधिक से अधिक लोग मेरे साथ जुड़ें और हमारी टीम को भैया आगे बढ़ाएं और सरकार तक हमारी इस आवाज़ को पहुंचाएं। और जैसा कि अभी देखते हैं कि हम सरकारी नौकर की तनख्वाह जो है कम से कम 80-90 हज़ार रुपये रहती है भाई, वो तो आराम से अपना गुजारा कर लेता है। लेकिन एक प्राइवेट वर्कर के बारे में भी तो सोचना चाहिए कम से कम। भाई क्या सैलरी ले रहा प्राइवेट वर्कर अपना, है ऐसा भाई साहब? बात सही है नहीं? बताइए। बिल्कुल सही कह रहे प्राइवेट हो। वर्कर भाई, सर एक विधायक की भाई, अब विधायक लोग हमारे घर पर वोट मांगने के लिए आ जाएंगे चुनाव के टाइम पे, ठीक है नहीं है? तो भाई वो हमें अभी घोषणा पत्र दे देंगे। कोई बोलेगा 5,000 रुपये हम तुम्हें महीना बता देंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन वो सब जो है कागजों तक ही सीमित रह जाता है। सही बात। वो कभी जो है ग्राउंड में तो आता नहीं है काम। कैसा भाई साहब, ग्राउंड तक आता है क्या कभी काम? नहीं आता ना? आते हैं और चले जाते हैं। आते हैं भाई। हमने जो है भैया वोट दे दिया, तो वोट देने के बाद हमें भूल गए भैया। इसके बाद हमसे क्या बोलेंगे कि भैया आप लोग कौन है, ये पूछेंगे अगर हम उनसे कोई काम के लिए भी गए तो। बात सही नहीं है? तो भैया क्या हमारे अनुसार से जो है भैया हमारी सैलरी कम से कम 20,000 हो। सभी युवाओं का यही भैया, मैंने अभी तक जितना भी जो है युवाओं से पूछा है, अपने दोस्तों से पूछा, नौजवान दोस्तों से पूछा है, हर किसी ने यही बोला है होनी चाहिए 20, कम से कम 20 तो होनी चाहिए। क्योंकि भैया 900 रुपये का तो गैस सिलेंडर है आज की डेट में, है आटा 30 रुपये किलो के पार पहुंच गया, दाल 100 रुपये किलो से कोई कम नीचे है नहीं। दिन प्रतिदिन भैया महंगाई बढ़ते जा रही है। तो आप देख रहे हैं भाई साहब, जैसे कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। तो अभी जो है इस समय हमारा जो बेरोजगारी भत्ता, जो क्या बोलते हैं उसको, अपना जो सिटकुल से अपना जो पास होता है, जी अभी 119 रुपये बढ़ा है केवल, है 119 रुपये बढ़ा। हाँ 119 रुपये तो बढ़ा है, उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है ना? नहीं बढ़ा, नहीं। महंगाई भत्ता ही बोलते हैं उसे, महंगाई भत्ता 119 रुपये बढ़ा है। तो आप सोचिए 119 रुपया क्या 119 रुपये के लायक ही महंगाई भत्ता हमारी महंगाई हुई है अभी तक। एक दिन का 4 रुपया मान के चलिए। तो भाई साहब एक गिलास चाय भी जो है 10 रुपये की आती है आज की डेट में, है नहीं है? तो भैया यानी कि 6 रुपये हमें और मिलाने हैं उसमें, तब हमें गिलास सुबह चाय पी सकते हैं। यानी कि एक गिलास चाय के लायक भी पैसा नहीं है हमारा, ठीक है नहीं? तो भाई साहब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भट्ट जी हिसाब से आज की डेट में सुनो, देखो भट्ट जी बात सुनो ना, जिस हिसाब से आज की डेट में हमारा जो है महंगाई बढ़ी है, कि हमारी तनख्वाह पे कोई प्रभाव पड़ा उसका क्या? कुछ भी नहीं, बहुत फर्क पड़ा है तुमको, तुम लोगों को फर्क पड़ा है। गवर्नमेंट को तो फायदा है, उसका तो टैक्स मिल रहा है और GST मिल रही है, हर चीज़ हो रहा है। तुमको क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है? अब भट्ट जी आपकी दुकान से वैसे बहुत से लोग सामान ले जाते हैं उधार, हैं आपको पैसा पूरा दे पाते हैं क्या टाइम पे हो? कहाँ दे पाते हैं बेचारे। अब एक फैमिली रखी है, उसके 3-4 बच्चे हैं या 2 ही बच्चे हैं, मान लीजिए 2 मियाँ भी हो गए, 2,000 में क्या पूरे महीने का पेट पाल लेंगे वो अपना? किराया 2,000 किराया होगा, 2,000 ये हो गया 4, 2,000 अमूमन कम दर्जन। इस समय जो बीमारियां चल रही हैं 2-2.5 हज़ार वो डॉक्टर को देते हैं। हाँ। तो क्या बचा लिया उन्होंने? बिल्कुल सही बात। क्या बचा लिया? तो भट्ट जी वैसे आज की डेट में कितनी सैलरी होनी चाहिए लगभग, वैसे बताओ आपके आयदे से? मिनिमम अगर मरे दर्जन भी हो तो 20,000 से ऊपर होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। 10,000 वो अपना खुले दिल से अगर खर्च भी करे
10,000 अपने घर पे वो कर सकता है, भरण पोषण कर सकता क्योंकि आप जो है देखो एक हमारे सेना से हैं, है। हाँ आर्मी से रिटायरमेंट है, हाँ, और आप जो है आपने दुकान खोले भी आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लोगों का पेट आपने यहाँ से पाल रखा पाल है, रखा है। कितने लोगों आपका पैसा मार के भी भाग गए, बाहर पड़ गए, क्या करेंगे, दे नहीं पाते, दे नहीं पाते हैं, दे नहीं पाते, मजबूर नहीं दे पाए, और कितने लोग ऐसे भी हैं भी जो पैसा देने वाले हैं शायद, देने वाले हैं। हाँ, तो आपको मजबूर हैं, अब हम भी नहीं बोल सकते हैं, क्या हाँ, कहेंगे। तो आपको जो है इस चीज़ का ज़्यादा अनुभव है ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज जी। हाँ। वही ऐसा है, महंगाई के लिहाज से कुछ भी नहीं रहा, आपकी सैलरी कुछ भी नहीं है, नथिंग के बराबर है हाँ वही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, ना। ये भाई साहब आ रखे हैं, भाई साहब आप बताना जरा एक बार, क्या बताना है सर? सुनो हमारी जो आज आपने सैलरी से आप संतुष्ट हैं क्या? कितनी सैलरी है आपकी वैसे? 9,000 9,000 में आप संतुष्ट हो? क्या सर, 9,000 में क्या होता है आज के टाइम पे? तो कितना भैया कितना होना चाहिए लगभग, इधर देखो ना एक बार।